7 फरवरी की तारीख, संसद में राहुल गांधी का भाषण और अडानी के सहारे मोदी सरकार को घेरने की कोशिश। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। एजेंसीज को सीबीआई, ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। राहुल गांधी ने एविएशन सेक्टर में अडानी की एंट्री की बात की, मुंबई एयरपोर्ट की देखरेख करने का प्रभार बलपूर्वक अडानी को देने की भी बात की। राहुल के इन दावों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। रूल था अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। शुरुआत हम जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट से करते हैं जो हमने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर लिखी थी। रिपोर्ट का लब्बलुआब ये था कि वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने अडानी समूह को एयरपोर्ट की देखरेख करने का जिम्मा देने पर आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन एयरपोर्ट अडानी समूह को दे दिए गए। राहुल गांधी ने 7 फरवरी 2023 को कहा भी था कि एयरपोर्ट मैनेज करने वाले जीवीके समूह पर दबाव डालकर मुंबई एयरपोर्ट को मैनेज करने का काम अडानी को दिया गया। हालांकि जीवीके समूह ने अपने हालिया बयान में इसका खंडन भी किया है। लेकिन अभी बात करते हैं नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की आपत्तियों की और परिणाम स्वरूप लग रहे आरोपों की। क्या हुआ था? केंद्र की मोदी सरकार ने 2018 में अपना सबसे बड़ा निजीकरण कार्यक्रम शुरू किया। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के कुछ एयरपोर्ट्स को संचालन के लिए निजी कंपनियों को देने का प्रस्ताव रखा। इनमें अहमदाबाद, मैंगलोर, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट थे। इस प्रपोजल पर केंद्र सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी यानी PPPAC ने 11 दिसंबर 2018 को विचार किया। बैठक में बात हुई कि इनके लिए नीलामी का नोटिस निकाला जाए, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने मीटिंग के दस्तावेजों के हवाले से दावा किया कि इस बातचीत के एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर 2018 को आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा इन 6 एयरपोर्ट्स में काफी ज्यादा पूंजी का निवेश होना है। ऐसे में एक ऐसा नियम लगा देना चाहिए कि नीलामी में बोली लगाने वाली कंपनी को 2 एयरपोर्ट से अधिक न दिए जाएं। इससे गुणवत्ता और आर्थिक मोर्चे पर जो खतरे हैं उनसे थोड़ा बचा जा सकता है। अलग अलग कंपनियों को एयरपोर्ट दिए जाने से कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी बनी रहेगी। अपनी बात को और ठीक से समझाने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग ने दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनकी नीलामी में बोली लगाने वाली कंपनियों में GMR सबसे कुशल कंपनी थी, लेकिन GMR को भी दोनों एयरपोर्ट नहीं दिए गए। आर्थिक मामलों के विभाग ने दिल्ली के ऊर्जा विभाग का भी जिक्र किया। कहा कि दिल्ली में बिजली का भी निजीकरण हुआ, लेकिन शहर को 3 जोन में बांटा गया और 2 कंपनियों को दिया गया। नीति आयोग ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। नीति आयोग ने कहा कि ऐसे लोगों को एयरपोर्ट न दिए जाए जिनकी इस दिशा में कोई तकनीकी जानकारी नहीं है। लेकिन अखबार का दावा है कि PPPAC की मीटिंग में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा दिए गए इन सुझावों पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस को मिले दस्तावेज दिखाते हैं कि उस दिन नीति आयोग ने अलग से हवाई अड्डों की इस नीलामी की प्रक्रिया पर अपनी चिंता जाहिर की थी। नीति आयोग ने अपने मेमो में कहा था, नीलामी में बोली लगाने वाली संस्था के पास अगर तकनीकी क्षमता नहीं है तो इससे प्रोजेक्ट को नुकसान होगा और सरकारी सेवाओं का जो स्तर उपलब्ध कराना चाहिए उसमें भी समझौता करना पड़ेगा। मतलब ये है कि नीलामी में बोली लगाने वाली कंपनियों के पास एयरपोर्ट विकसित करने की तकनीकी जानकारी और क्षमता होनी चाहिए। PPPAC की उस मीटिंग की अध्यक्षता SC गर्ग कर रहे थे। SC गर्ग उस समय आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के पद पर थे और आर्थिक मामलों के विभाग से ही इस पूरी प्रक्रिया में पहली आपत्ति आई। SC गर्ग ने PPPAC की मीटिंग में कहा कि सचिवों के एम्पावर्ड ग्रुप यानी निवेश लाने की नीयत से बनाया गया शक्तिशाली
बलशाली नौकरशाहों के समूह ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया कि एयरपोर्ट बनाने का पुराना अनुभव इस बार नीलामी में बोली लगाने वाली कंपनियों के लिए बाध्य नहीं होगा। ऐसे में नई कंपनियां भी बोली लगा सकेंगी। इससे ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट यानी वो एयरपोर्ट जो पुराने और चालू एयरपोर्ट को विकसित करके बनाए जाते हैं, उनके विकास के लिए कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। यानी नीति आयोग और आर्थिक मामलों के विभाग की चिंताओं को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नीलामी हुई, अडानी समूह ने बोली लगाई और सभी 6 के 6 एयरपोर्ट्स अडानी समूह को आवंटित कर दिए गए। एयरपोर्ट मिलने के बाद क्या हुआ? साल 2018 के आखिर तक नीलामी की प्रक्रिया में 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी समूह के पास आ गए। इसके लगभग 1 साल से ज्यादा समय के बाद फरवरी 2020 में अडानी समूह ने अहमदाबाद, मैंगलोर और लखनऊ के एयरपोर्ट के लिए छूट की एक डील साइन की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अडानी से कहा कि वो 9 महीने के दरमियान सभी आवंटित एयरपोर्ट्स का अधिग्रहण कर लें। लेकिन इसी के 1 महीने बाद देश भर में कोविड का डर फैल गया और उसकी वजह से लॉकडाउन लग गया। इस महीने अडानी समूह ने कोरोना की वजह से फोर्स मैजूर का हवाला दिया। आसान भाषा में समझें तो कहा कि चूंकि ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिन पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे में हम किसी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अडानी समूह ने कहा कि जिन 3 एयरपोर्ट्स को लेकर हमने डील साइन की है, उनका समय से अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। फरवरी 2021 तक का समय चाहिए। AAI ने कहा कि नवंबर 2020 तक का समय दे रहे हैं, उस अवधि तक तीनों एयरपोर्ट को अधिग्रहण कर लीजिए। अडानी समूह ने ऐसा किया और इसके पहले सितंबर 2020 में जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट के लिए भी छूट की एक डील साइन की गई। अडानी समूह को ये 6 एयरपोर्ट 50 साल के लिए दिए गए। मतलब 50 सालों तक अडानी समूह इन एयरपोर्ट्स का रखरखाव और संचालन करेगा। इसके पहले दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट भी दूसरी कंपनियों को आवंटित किए गए थे, लेकिन वो बस 30 सालों के लिए ही किए गए थे। मुंबई एयरपोर्ट का मामला क्या है? देश का दूसरा सबसे बड़ा मुंबई एयरपोर्ट भी अब अडानी समूह के पास है और इसी एयरपोर्ट के पास बची हुई कहानी है। भारत में एक आयोग है, प्रतिस्पर्धा आयोग या अंग्रेजी में कहे तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस आयोग की जिम्मेदारी है कि ऐसे आवंटनों और बिजनेस प्रैक्टिस पर लगाम लगाई जाए जिससे देश में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा खत्म हो। आसान भाषा में समझाएं तो देश में एक ही सामान या सुविधा देने के लिए हर हाल में 3 या 3 से ज्यादा कंपनियां बनी रहें, ये इस आयोग की जिम्मेदारी है। पेंसिल से लेकर एयरपोर्ट तक, मतलब सब कुछ। किसी भी परियोजना का आवंटन या अधिग्रहण बड़े स्तर पर होता है तो उसके लिए CCI की अनुमति लेनी होती है। अब अडानी को 6 एयरपोर्ट दिए जाने के मामले में CCI की अनुमति तो मिल ही गई थी। मुंबई एयरपोर्ट अडानी समूह को देने के नाम पर भी CCI ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। अडानी समूह से पहले मुंबई एयरपोर्ट को हैदराबाद की कंपनी GVK इंटरनेशनल संचालित कर रही थी। उसके साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरी कुछ कंपनियों के पास भी एयरपोर्ट में हिस्सेदारी थी। सभी का आपस में समझौता था। खबर बताती है कि CCI की सहमति के बावजूद GVK समूह मुंबई एयरपोर्ट अडानी को बेचना नहीं चाहता था। लिहाजा GVK ने अडानी समूह को रोकने का प्रयास किया, लेकिन GVK की चली नहीं। एक तरफ GVK समूह एक आक्रामक खरीदार से जूझ रहा था। संयोग के इस वक्त GVK समूह के खिलाफ एक दूसरा मोर्चा केंद्रीय एजेंसियों ने खोल दिया। जून 2020 में CBI ने GVK समूह और इसके चेयरमैन GVK रेड्डी, उनके बेटे GV संजय रेड्डी के खिलाफ FIR दर्ज की। CBI ने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट के विकास में 705 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। ईडी ने इसकी बिना पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और 31 अगस्त 2020 को खबर आई कि GVK समूह ने मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट में अपनी हिस्सेदारी अडानी समूह को बेच दी है। और यही है अब तक का पूरा बवाल। ये जानकारी आपके लिए लेके आए थे हमारे साथी सिद्धांत मोहन और भानुजा। मेरा नाम है सोनल। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।